Good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSTM School runs by Sri Sajanand Gurukul Mankua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new topic. The topic is perpendicular on a line segment. We learned the perpendicular lines and today learn the line segment. Okay. Let's see the first one. Example and solve. Draw a line segment xy is equal to 5 cm. Draw a perpendicular on xy from a point P given outside. आपको लाइन सेगमेंट xy is equal to 5 cm है वो दिया गया है. उसके बाहर एक P पॉइंट है आपको दिया गया है. उसमें से आपको लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर लाइन है वो ड्रॉ करनी. परपेंडिकुलर लाइन दैट मींस आपको 90 डिग्री का बनाना. एग्जांपल हम लेते हैं ये आपकी लाइन सेगमेंट है. परपेंडिकुलर लाइन दैट मींस इसमें से आपका ये लाइन है इसको कट ऑफ होती है जिसको बोले परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है. उसमें से लाइन है वो निकलती है. ठीक है. इस तरह से आपको लाइन है वो ड्रॉ करनी है. लेट्स से आपको फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे xy इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. जीरो पॉइंट से स्टार्ट करना है 5 पॉइंट तक जाना है. ये मैंने पॉइंट दिया ए एंड बी. ठीक है. वो आपको 5 सेंटीमीटर है वो दिया गया है. अब आपको क्या करना है ए पॉइंट में से और बी पॉइंट में से हम पी पॉइंट है वो हम ड्रॉ करेंगे. या फिर यहाँ ए और बी पॉइंट है पी पॉइंट है बाद की साइड दिया गया. एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे पी पॉइंट है वो बाद की साइड है. अब हम क्या करेंगे पी को सेंटर बना के ए एंड बी में से हम अर्थ है वो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे. आपको सॉरी यहाँ पे आपको एक्स वाई दिया गया है पॉइंट ए बी में. ओके. ये हमने ड्रॉ किया अर्थ. ठीक है. जिसको मैंने पॉइंट दिया ये पॉइंट है ए पॉइंट और ये जो पॉइंट है बी पॉइंट. ठीक है. अब हम क्या करेंगे रेडियस लेंगे कोई भी. यहाँ पे एग्जांपल मैंने 2 सेंटीमीटर का लिया है रेडियस. ठीक है. अब आपको क्या करना है ए पॉइंट को सेंटर बना के पॉइंट लेना है और बी पॉइंट को सेंटर बना के अर्थ लेना है. 2 और ये ज्यादा है 2 है तो वो बहुत कम होगा या फिर हम ज्यादा ले लेते हैं पॉइंट 4 सेंटीमीटर का मैंने पॉइंट लिया. यहाँ पे मैंने पॉइंट किया फिर मैंने अब मैं देखो यहाँ पे वापस मैं देख लेती हूँ कि 4 सेंटीमीटर मैंने लिया. बी पॉइंट को सेंटर बना के इस पॉइंट पे ठीक है. अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट पी और ये पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया. ओके. तो ये जो
पॉइंट है इसको पॉइंट को मैंने नाम दिया Q एंड ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने नाम दिया Z। ठीक है, तो ये हमारा XY के परपेंडिकुलर PQ लाइन है वो में मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें ड्रॉ है वो करना है। अब इसको हमें लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से हम ड्रॉ किए इस तरह से हम लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे टेक P पॉइंट है हम लेंगे एज सेंटर एंड ड्रॉ एन अर्क विथ अ रेडियस। अब कोई भी रेडियस है वो ले सकते हो, पर कम लेनी एक्स्ट्रा है इसके एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर दिया गया तो 5 सेंटीमीटर से कम सेंटीमीटर की रेडियस है वो आपको लेनी है। रेडियस that the earth meets XY आपको दिया है इसके ऊपर मीट होती है XY और पॉइंट A एंड B। हमने XY ऊपर AB पॉइंट लिया। ठीक है, फिर हम A पॉइंट और B पॉइंट का अर्क बनाए सेंटर लेके। नाउ सेंटर, नाउ टेक A and B centers respectively ठीक है, and draw two arc of the same रेडियस। दोनों सेम रेडियस की होनी चाहिए। हमने ये जो रेडियस चुना वो हमने 4 सेंटीमीटर का चुना। ठीक है, तो ए पॉइंट से भी हम 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके करेंगे और बी पॉइंट से भी हम 4 सेंटीमीटर का रेडियस करके जेड पॉइंट है वो फाइंड आउट करेंगे। रेडियस मींस पॉइंट Z, वो Z पॉइंट पे मिलती है एंड जॉइंट PZ। ओके, PZ मिल गया which means XY and Q। और ये जो PZ लाइन है वो XY पर Q पॉइंट पे वो मिलती है। ओके, नाउ PQ इज द परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइंस। perpendicular on XY। ठीक है, तो आपको इस तरह से पहले आपको ड्रॉ करना है। हम जिस तरह से हमने ड्रॉ किया उसी तरह से आपको लिखना है। ओके, तो ये हमारे हमने फर्स्ट परपेंडिकुलर और लाइन सेगमेंट का सम से तो वो हमने देखा। अब दूसरा हम देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ना लाइन सेगमेंट। आपको बाइसेक्टर से लाइन सेगमेंट है वो ड्रॉ करना है। A line segment perpendicular on the midpoint or line segment is called the perpendicular bisector of the line segment। midpoint है जो बीच में से, एग्जांपल XY है उसका midpoint कौन सा है, Q है। तो Q में से जो perpendicular लाइन निकलती है बीच में से उसको बोलते हैं perpendicular bisector of line segment। उसका हम सब देखते हैं। Draw a line segment 5.6 cm long। Now draw its perpendicular bisector।
आपको लाइन दी गई 5.6 सेंटीमीटर और उसमें से बीच में से परपेंडिकुलर लाइन है वो आपको ड्रॉ करनी है। फर्स्ट वन हम 5.6 सेंटीमीटर की लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। 5.6 दैट मींस 5 और 6 के बीच की जो बड़ी लाइन होगी वो आपकी होगी 5.5 और उसके बाद की जो छोटी लाइन होगी वो आपकी होगी 5.6। ये आपकी बनी 5.6 जो हमें नाम दिया है ए एंड बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये हमें बाइसेक्टर दैट मींस हमें ए बी बी से बीच में से लाइन है वो ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर लाइन। तो हम अब क्या करेंगे, ए को सेंटर बनाएंगे और इस बीच में से हम अब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर हम बी को सेंटर बनाएंगे और फिर हम अब है वो ड्रॉ करेंगे। फिर ये जो दो पॉइंट जो बनेंगे, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो मिल जाएगा। और आपका जो रेडियस है वो आपका मोर देन हाफ ऑफ AB होना चाहिए। दैट मींस AB का जो 5.6 दिया गया उससे थोड़ा कम। मैंने 4.5 का रेडियस लेती हूँ। देखो खिसक है, इस तरह से हिलना नहीं चाहिए। वही रेडियस का बी पॉइंट से सेंटर लेके करेंगे। ओके, अब ये दोनों रेडियस से मैंने अर्थ है वो मैं ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को हमने नाम दिया C एंड D। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो AB पॉइंट है इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं E पॉइंट। क्लियर? तो ये आपका जो बना वो आपका बना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। दैट मींस बाइसेक्टर दैट मींस आपको AB 5.6 सेंटीमीटर दिया गया, तो आपको बीच में से एकदम सेंटर में से लाइन है वो आपको ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर लाइन। हम किस तरह से करेंगे, AB 5.6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, फिर एक पॉइंट को मैं से ए को सेंटर बना के हमने अर्थ ड्रॉ किया। ठीक है, ये AB है तो मैंने रेडियस ली 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, AB ए को सेंटर बना के मैंने अर्थ ड्रॉ कर दिया, फिर वही रेडियस लेके B को सेंटर बना के मैंने अर्थ ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए। ठीक है, इसको पॉइंट को नाम दिया C एंड D, C एंड D को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अभी ये जो AB पॉइंट में से बीच में से जो लाइन निकली उस पॉइंट को मैंने नाम दिया E पॉइंट। ठीक है, तो हमें जो चाहिए था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जो हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें बाइसेक्टर स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है और फिर कंस्ट्रक्शन है वो लिखना है। तो इसमें किस तरह से लिख सकते हैं, ड्रॉ AB
5.6 centimeter. Take A and B point and the center and as a draw of earth, two earth with the radius more than half of AB and the earth meets at center C and D points and join CD. Okay, and CD is the perpendicular of AB. ठीक है, तो ये मिल गया आंसर. ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट वन हम करते हैं. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B on a line segment AB is equal to 7.7 सेंटीमीटर. अब ये जो आपको ड्रॉ करना है, ये आपको बाइसेक्टर का नहीं दिया गया है. ठीक है, जब आपको बाइसेक्टर का दिया होगा तभी आपको इस तरह से ड्रॉ करना है. ये हमारा जो सम्स है वो मैं बोल रही हूँ वो है ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B on a line segment AB is equal to 7.7 सेंटीमीटर. जो हमने पहले अगले दिन है जो हमने लर्न किया था कि भी आपको 7.7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसमें से आपको परपेंडिकुलर लाइन है वो आपको ड्रॉ करनी है. लेट्स सी किस तरह से आएगा ये. हमारा एबी आपको दिया गया है 7.7 सेंटीमीटर. ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट B on a line segment. ठीक है, AB is equal to 7.7 सेंटीमीटर है वो आपको दिया गया है. अब आप किस तरह से करोगे, आपको दिया गया है ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B में से लाइन है वो आपको ड्रॉ करनी. अब मैंने पहले सिखाया था मैंने आपको कि B के पीछे की साइड है मैं लाइन है वो ड्रॉ कर रही हूं. जिस पॉइंट को मैंने नाम दिया C. अब मैं क्या करूंगी, B को सेंटर बना के मैं ड्रॉ करूंगी लाइन. अब ये 7.7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैं आप लेती हूँ 4 सेंटीमीटर का. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, रेडियस लेती हूँ, B को सेंटर बना के मैंने ये ड्रॉ कर दिया. ये ABC है, यहाँ पे मैंने नाम दिया D पॉइंट एंड E पॉइंट. ठीक है, क्योंकि हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, वो B में से लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो B में से लाइन ड्रॉ करनी है, दैट मींस आपको B को सेंटर बनाना पड़ेगा. मैंने क्या किया, AB is equal to 7 सेंटीमीटर आपको दिया गया. B को पीछे की साइड है मैंने लाइन वो खींच दी, जिस पॉइंट को मैंने नाम दिया C पॉइंट. अब मैंने B को सेंटर बना के अर्थ लिया. ठीक है, और जो रेडियस है वो मैंने लिया 4.5 सेंटीमीटर. अब मैं क्या करूंगी, D को पॉइंट बना के, अब यहाँ पे D पॉइंट D7 है, उससे मैं ज्यादा पॉइंट लूंगी या फिर कम. मैं 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले रही हूँ. D को सेंटर बना के या सेंटर किया, E को सेंटर बना के एक बार क्लियर कर लो कि 5 सेंटीमीटर है. E को सेंटर बना के मैंने लाइन ड्रॉ की. अब ये जो पॉइंट बना उसको मैंने नाम दे दिया F. F और B पॉइंट को ज्वाइन कर दो. ठीक है, तो आपको जो चाहिए था B से आपको AB का
परपेंडिकुलर लाइन है वो बनाना था। ठीक है, तो ये जो बन गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कब लिया 5.5 सेंटीमीटर का लिए तो अंदर के साइड पॉइंट है। ज्यादा लोग 7.7 का तो है 8 सेंटीमीटर का मैं ड्रॉ कर ली तो आपका जो पॉइंट आएगा वो ऊपर के साइड आएगा। ठीक है, बट आएगा तो बी के लाइन में ही। ठीक है, इसमें आपका जो अंदर आया के अंदर पॉइंट है ज्यादा ले तो सेंटीमीटर रेडियस का तो बाहर की साइड आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ड्रॉ है वो करना है। देखो नेक्स्ट आपका आता है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट MN इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमें AB 5.6 दिया गया था, यहाँ पे आपको दिया गया है MN इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। MN is equal to 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ये 9 सेंटीमीटर है तो मोर देन हाफ लूंगी क्योंकि MN 9 सेंटीमीटर है तो मैं 6 सेंटीमीटर काट लेती हूँ। ठीक है, रेडियस। अब मैं क्या करूंगी M पॉइंट से ड्रॉ करूंगी। ठीक है, और फिर M पॉइंट से ड्रॉ करूंगी। हो गए, मैंने नाम दिया MN है E and F पॉइंट। E और F पॉइंट को ज्वाइन कर दो। E पॉइंट ये पॉइंट बना F पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया O। तो ये जो O पॉइंट है, ठीक है, तो EF है वो बाइसेक्टर ऑफ MN। ठीक है, तो आप इस तरह से आपको लाइन सेगमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको ड्रॉ करना है। ओके, और इस तरह से आपने जिस तरह से ड्रॉ किया इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन है वो लिखना है। Any questions you write in comment box. Now you write the homework. Question number 5 to 8. Write in notebook. Thank you, Jai Sri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.